नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई बड़े नेता सत्ता भोग के लालच में अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं कई चर्चित चेहरे भी राजनीति का स्वाद चखने के लिए राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जबकि कई बागी नेता अपने स्वभाव के मुताबिक डंके की चोट पर देश के शिखर में बैठे नेताओं से टक्कर लेते हुए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिसमें सबसे चर्चित चेहरा है फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा का, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा का दिमाग खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से हैं और आज अपनी पार्टी के खिलाफत बगावत कर रही है। ये मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, हमारे पत्रकार बंधुगण बोलते हैं कि चारों तरफ चर्चा होती है कि आप बागी हो गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। क्या ये वजह है कि आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए? हमने कहा यह भी एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है। अगर आडवाणी जी को आज राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है, आडवाणी जी को कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और अगर आडवाणी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो बोल दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए। यशवंत सिन्हा जैसा स्टेट्समैन अगर काबिलियत की बात करता है तो कह दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसा पंडित, ज्ञानी, गुणी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो रूठे हुए हैं। अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, पत्रकारों की आन बान और शान, लेखकों की, और उसे अगर मंत्री नहीं बनाया गया तब वो ऐसी बातें करे। ये क्या तमाशा है। आज के दिन अगर मंत्री बनाया भी जाता तो कितने 90% मंत्रियों को तो आज जानते नहीं है, जानते हैं तो मानते नहीं है, जान गए मान गए तो पहचानते नहीं है, और पहचान गए उनके पास किसी काम के लिए जाए तो किसी काम के नहीं है। आज आपसे ही पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि खड़े होकर 5 मंत्री का नाम बताओ, कैबिनेट मंत्री का, तो पहला नाम ले लेंगे वो प्रधानमंत्री का, जिनके बारे में नहीं पूछा गया। दूसरा नाम ले लेंगे अमित शाह जी का, जो मंत्री नहीं है, वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, और तीसरे में ऊ हो जाएगा, ABC। किसी को पहचान, किसी को सारा काम तो पीएमओ से होता, पीएमओ से। मुझसे लोग पूछते थे, हमारे सामने यशवंत भाई से पूछा गया कि अटल जी की सरकार में भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनकी सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है? तो यशवंत भाई ने जवाब दिया, वही अंतर है जो लोकशाही में है, लोकशाही में और तानाशाही में होती है। यहां तानाशाही दिख रही है, वहां लोकशाही थी। फर्क है, बहुत फर्क है। मुझे लोग कहते हैं आप बगावत कर रहे हैं। अरे अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जहां शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में अपनी गुम होती राजनीतिक छवि को बचाने के लिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में पटेल समुदाय को ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर हुए आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए हार्दिक पटेल भी अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का हाथ थामने की वजह से हार्दिक पटेल को एक सभा के दौरान अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभा में मौजूद कुछ लोग उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाने लग गए। मामला गुजरात के जामनगर में हुए होली मिलन समारोह का है, जहां कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हार्दिक पटेल आए हुए थे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने हार्दिक के भाषण शुरू करते ही मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान हार्दिक पटेल ने बोलने की काफी कोशिश की, लेकिन भीड़ के सामने उनकी एक न चली और उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा।